Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. Students, in previous lecture, we discussed about physical world, basic introduction of physics. Today, we will start chapter 2nd, units and measurement. As this chapter includes the how to measure the physical quantities, dimensional formulas and applications of dimensional formulas, significant figures, errors, and types of errors. So let us start chapter 2nd, units and measurement. As the name suggests, units and measurement means we will measure the physical quantities. But first of all, what we will learn? What is a physical quantity? So students, physical quantities are those quantities which can be measured. Physical quantities are those quantities which can be measured. फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी डेली लाइफ में रोज़ यूज़ करते हैं कि अगर हम शॉपकीपर के पास जाएं तो मुझे शुगर लेनी है, तो शुगर के लिए मैं हमेशा 5 kg 1 kg इट मीन्स मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पे किसी चीज़ का मास को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. और अगर मुझे किसी से हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ मास, लेंथ, टाइम. मतलब जिन क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं. मीन्स दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड. अगर मैं इसके साथ यूनिट नहीं लगाऊंगी और मैं किसी शॉपकीपर के पास जाके बोल दूँ कि 5 शुगर दे दो, 5 मतलब, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा. तो इन यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमने उन मेथड्स को पढ़ना है कि जिस मेथड से यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में हमने मेज़र करने का तरीका, हाउ टू मेज़र दीज फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र कैसे किया जा सकता है. और फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं. यूनिट्स मीन्स अगर मैं शुगर के लिए 5 kg केजी लगा रही हूँ, मतलब किलोग्राम में, ग्राम में इसमें मेज़र कर सकती हूँ. अगर मैं टाइम के लिए बोल रही हूँ तो हमेशा मैं आर का, सेकंड का यूज़ करूँगी. और अगर मैं लेंथ में किसी चीज़ को मेज़र कर रही हूँ तो इट मीन्स मैं क्या लगा रही हूँ, मीटर में, मैं सेंटीमीटर में, किसी भी फॉर्म. मतलब इसका कहने का मतलब है कि हम शुगर को केजी में यूज़ कर सकते हैं पर हम शुगर को सेकंड या आर में मेज़र नहीं कर सकते. टाइम को हम मीटर या सेंटीमीटर में मेज़र नहीं कर सकते. लेंथ को इन दी फॉर्म ऑफ केजी हम मेज़र नहीं कर सकते. तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं और जिन्हें मेज़र किया जा सकता है. दैट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़. अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को अगर मेज़र किया जा सकता है तो उस मेज़रमेंट के लिए कोई मेथड भी होगा. मेज़रमेंट मीन्स मेज़र करना, कैसे मेज़र करना है उस चीज़ को. और मेज़र करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय यूनिट, सॉरी, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट. जिस भी हमें फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना है उसके लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ एक यूनिट हमें साथ में लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यूनिट ज़रूरी है, क्योंकि यूनिट से ही हमें पता चलता है हम किस चीज़ को कितनी अमाउंट में ले रहे हैं. सो यूनिट्स, अगर हमने मेज़र करना है किसी चीज़ को तो हमें यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि यूनिट्स होते क्या हैं. यूनिट्स आर द चोजन स्टैंडर्ड, मतलब ये चूज किए गए हैं, ऑफ सेम काइंड टेकन एज रेफरेंस टू मेज़र द फिजिकल क्वांटिटी. यूनिट्स की इजी डेफिनेशन है कि अगर मैं किसी चीज़ को मेज़र कर रही हूँ, मास को मेज़र कर रही हूँ, तो मैं ग्राम, किलोग्राम में मेज़र करूँगी. तो मैंने उसको, अगर मुझे किसी वैल्यू को मेज़र करना है 5 ग्राम, मास को मेज़र करना है 5 ग्राम 5 किलोग्राम, मतलब मैंने इसके पीछे ग्राम लगाया है मास के लिए, क्योंकि इसके लिए हमारे पास यूनिट्स की डेफिनेशन में ही आता है कि सम स्टैंडर्ड मीन्स मास, जो ये यूनिट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड
क्वांटिटीज़ हैं, मतलब इनको हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसे अपने आप से चेंज नहीं कर सकते। अगर मास को ग्राम किलोग्राम में मेज़र कर सकते हैं तो ग्राम किलोग्राम रहेगा, हम मास को इन दी फॉर्म ऑफ टाइम की या लेंथ की फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते। सो physical quantities are those quantities which can be measured, for example mass, length and time. And measurement, how to measure these physical quantity, this is the formula. How to measure the physical quantity? Magnitude multiply unit. Magnitude means numerical value, multiply by unit. And what is this units? Units, all physical quantities are measured with respect to standard magnitude of सेम फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स जो हमें स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो पहले से ही डिफाइंड हैं, इन्हें हम अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते, अपने आप से चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सेकंड, मीटर, केजी एक्सेट्रा। अब हम क्वांटिटीज़ को भी दो टर्म्स में डिवाइड करते हैं। क्वांटिटीज़ को दो टर्म्स में डिराइव करना, नंबर वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर ऑल्सो बेसिक क्वांटिटीज़ विच वी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मतलब है जिसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से ही डिफाइंड है, और हमारे पास 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी and amount of substance. These are the 7 basic fundamental units. 7 basic fundamental quantities which cannot be expressed in any other form. अगर मेरे पास ये 7 जो हैं 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, और SI यूनिट्स बोलते हैं हम इन्हें, जिन्हें हम अपने इंटरनेशनली जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं इन यूनिट्स को। इससे पहले भी हमारे पास यूनिट्स आए CGS, FPS, MKS, अभी हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। उसके बाद हमारे पास ये 7 यूनिट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए, और 7 यूनिट्स को हमने यूनिट्स के फॉर्म में लिखा। कैसे हम इन्हें मेज़र कर सकते हैं? मास इन केजी, लेंथ इन मीटर, टाइम इन सेकेंड, टेम्परेचर इन केल्विन, करंट इन एम्पियर, intensity in candela and amount of substance in mole। तो 7 इनको हम अब किसी और फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। मतलब अगर मैंने मास को किलोग्राम में लिखा है तो मैं मास की फॉर्म में ही उसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ किलोग्राम में। किलोग्राम से दूसरी फॉर्म में मैं इसे डिस्क्राइब नहीं कर सकती। लेंथ मीटर में, मतलब कोई भी डिस्टेंस अगर मेज़र करना होगा तो मुझे मीटर में मेज़र करना होगा। height, length, breadth, all will measure in meter. Time, second. Temperature in Kelvin, current in ampere, intensity in candela and amount of substance in mole. और हमारे पास these 7 बेसिक यूनिट्स के बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी दिए गए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आए। नंबर 1 उसमें था प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को हम मेज़र कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ रेडियन। और सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम मेज़र कर सकते हैं स्टीरेडियन की टर्म में। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को अगर आपको समझना है तो आप एक इजी लैंग्वेज में समझिएगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो इंडिपेंडेंट हैं दूसरे के, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन एनी अदर फॉर्म, इसे किसी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ये अपनी ही फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती हैं इन्हीं फॉर्म में, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर की फॉर्म में। सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दी फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहीं से नहीं बनी हुई,
इन्हें पहले से ही डिफाइन कर लिया गया इनकी फॉर्म में, पर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को बनाया गया एज द नेम सजेस्ट, डिराइव किया हमने। डिराइव कहाँ से किया? फंडामेंटल क्वांटिटीज से। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, which can be expressed in the form of fundamental quantities. For example, as we know, the formula of area is length into breadth. अब हम लेंथ और ब्रेड्थ को कैसे मेज़र करेंगे? और मेज़र करने के लिए हमें लेंथ जो है वो मेज़र करनी पड़ेगी कहाँ से? फ्रॉम दी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। लेंथ हमने मेज़र की है मीटर में, तो लेंथ के लिए भी क्या लगाएंगे? मीटर। और ब्रेड्थ के लिए, ब्रेड्थ भी एक तरह का डिस्टेंस है, और हर तरह के डिस्टेंस, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हम मेज़र करते हैं इन मीटर सॉरी। तो ब्रेड्थ के लिए भी क्या लगाएंगे हम? मीटर। तो फॉर्मूला अगर मुझे यूनिट्स देने पड़ेंगे एरिया के तो किस में आएंगे? मीटर स्क्वायर। इट मीन्स हमने डिराइव किया क्वांटिटी को इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल, volume. Volume is length, breadth and height. Length, we can measure length in meter, breadth in meter, height in meter. So units of volume are meter cube. Yes students, we have discussed about fundamental quantities which are independent to each other and required to express all other physical quantities. You can take help of these notes and you can make your notes. Next, फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हमने। 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके हमारे पास यूनिट्स हैं और किस सिंबल से हम इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े, जिसमें 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स थे, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडियन एंड सॉलिड एंगल को इन स्टीरेडियन। नेक्स्ट वन इज डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स मैंने अभी तुम्हें समझाया है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी एरिया की एग्जांपल दी मैंने तुम्हें, वॉल्यूम की एग्जांपल दी। नेक्स्ट एग्जांपल आप वेलोसिटी की ले सकते हो। एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस को हम एक्सप्रेस करेंगे लेंथ में, और लेंथ के यूनिट्स क्या है? मीटर। टाइम इन सेकेंड। So the units of velocity can be derived from fundamental quantities. Same as it is, you can derive the units of acceleration, force and work. Now our next topic is system of units. Yes students, हमने SI यूनिट्स पहले पढ़ लिए हैं, जो 7 बेसिक हमारे पास SI यूनिट्स थे। इससे पहले हमारे पास 3 जो मोस्ट पॉपुलर सिस्टम्स थे वो थे CGS, FPS और MKS। MKS की ही बाद में डिस्कवरी की गई। इसमें मतलब 3 यूनिट्स तो थे हमारे पास, 4 यूनिट्स और ऐड करके इन्हीं को SI का नाम दिया गया। ये आगे हमें इसको हमने एक्सटेंड किया SI यूनिट्स में। CGS, C मीन्स सेंटीमीटर, मीन्स CGS में लेंथ सेंटीमीटर में। G मीन्स ग्राम, मास इन ग्राम। S मीन्स सेकेंड, टाइम इन सेकेंड। वेयर एज इन FPS, F मीन्स फुट, लेंथ फुट में मेजर करते थे। P मीन्स पाउंड, मास पॉन्ड में। S सेकेंड, टाइम इन सेकेंड। MKS में हमारे पास लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, और टाइम को सेकेंड में मेज़र किया जा सकता था। इसके बाद हमने जो एक्सटेंड किया इन यूनिट्स को SI सिस्टम में, वो हमने पढ़ लिया हुआ है 7 फंडामेंटल